हेलो, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कैसे हैं? आज हम चैप्टर 4 का हमने थर्ड लेक्चर स्टार्ट किया हुआ था। डेटा एंड प्राइवेसी चैप्टर का नाम है। और इसके हमने इस लेक्चर के हमने 3 हिस्से किए थे। और आज हम इसका तीसरा हिस्सा करेंगे। इस लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में हमने इंटरनेट पर रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए खुफिया कारी की अहमियत पढ़ा था। दूसरे लेक्चर में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट किए थे। 2 सब्स्टिट्यूशन मेथड्स हैं। सीजर साइफर हमने पहले कर लिया है पार्ट 2 में। आज हम करेंगे विगेनियर साइफर मेथड्स जो है उसको हम देखेंगे। ऑलरेडी वी नोज कि सब्स्टिट्यूशन साइफर्स जो है वो 2 किस्म के होते हैं, सीजर साइफर और विगेनियर साइफर्स। विगेनियर साइफर जो है वो आज हम करेंगे। विगेनियर साइफर जो है ये भी सब्स्टिट्यूशन का एक मेथड है जिसके अंदर एक टेबल यूज किया जाता है और इस टेबल के अंदर जो है रोज और कॉलम्स होते हैं। Vigenère cipher is another substitution method which uses a table known as Vigenère cipher table for substitution the letter of the plain text। कहता है कि ये भी एक मुतबादल साइफर का मेथड है जिसमें सादा मैतन के हरूफ को तब्दील करने के लिए एक टेबल इस्तेमाल किया जाता है जिसे विगेनियर साइफर टेबल कहा जाता है। आइए देखते हैं इसकी क्या शक्ल होती है। इसके अंदर 26 रोज होती हैं और 26 ही कॉलम्स होते हैं और रोज डेफिनेटली लेफ्ट टू राइट होती हैं और कॉलम जो है वो टॉप टू बॉटम, जिनके अंदर ए टू जी जो करेक्टर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, वो उसमें शामिल होते हैं। टेबल में 26 कतारें और 26 कॉलम। अब देखते हैं इसमें होता क्या है कि हर रो के अंदर जो नेक्स्ट वर्ड है, जो नेक्स्ट लेटर है, वो एक शिफ्ट कर दिया जाता है राइट की तरफ और कॉलम के अंदर जो लफ्ज़ है वो टॉप की तरफ एक, आपके अपवर्ड की तरफ एक, अपवर्ड की तरफ जो है उसमें एक इजाफा कर दिया जाता है। यानी कि हर बात की कतार में, यानी कि पहला लफ्ज़ के बाद उस कतार के अंदर जो दूसरा हर्फ है वो जब आता है तो उसको एक हर्फ दाएं जानब शिफ्ट कर दिया जाता है। शिफ्ट करते जाते हैं, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीन, चौथे में 4 शिफ्ट, पांचवें में 6 शिफ्ट, इस तरीके से। और हर बाद के आने वाले कॉलम में हर्फ को एक हर्फ ऊपर की तरफ मुंतकिल किया जाता है। इसकी शक्ल ऐसी होती है विजिनर्स टाइबल्स की। कि विजिनर्स टाइबल जो है इसमें रोज होती है, ए रो, बी रो, सी रो, डी रो। अब देखिए पहली रो के अंदर पहला करेक्टर ए से स्टार्ट हो रहा है, दूसरी रो के अंदर पहला करेक्टर एक शिफ्ट दाएं की तरफ बी से स्टार्ट हो रहा है, तीसरा सी से स्टार्ट हो रहा है। इस तरीके से ये जो है ना वो चलते जा रहा है और आखिर पे जाके जी के सामने जी आ जाता है। इस तरीके से जो कॉलम्स हैं ए बी सी डी, ये भी 26 ही है रोज की तरह। इसमें पहला कॉलम ए, दूसरा बी। अब देखिए दूसरा एक कैरेक्टर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, बी की जगह पे बी इधर आ गया। तीसरे में एक 2 शिफ्ट हो गया, तीसरे में डी के अंदर जो है ना वो 4 शिफ्ट हो गया। इस तरीके से जो है ना ये चलता चलता आखिरी कैरेक्टर के अंदर जो है ना वो जी आ जाता है। इस तरीके से ये रोज और कॉलम्स का बना हुआ एक टेबल है जिसे गेनियर साइफर टेबल कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये कैसे इस्तेमाल होता है। ऊपर वाली साइड इसको हम प्लेन टेक्स्ट के तौर पर लिया जाता है, कॉलम्स वाली साइड को प्लेन टेक्स्ट जो हमारा असल मैसेज होता है उसके तौर पर लिया जाता है, और जो हमारी रोज हैं इनको की के तौर पर लिया जाता है। जो भी हम की सेट करते हैं, जो की लेते हैं अपने डाटा को साइफर करने के लिए, ये कॉलम और ये रोज। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है पाकिस्तान की, हमने सेट की है जिसके जरिए हमने लफ्ज़ पाकिस्तान को साइफर करना है या इनकोड करना है या इनक्रिप्ट करना है, क्योंकि हमने इसमें एक की सेट करनी होती है। की स्ट्रीम जिंदाबाद ही बनेगी
फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर हमारी जो की है वो जिंदाबाद है। की स्ट्रीम को आप फिलहाल यूं समझ लें कि कितने अल्फाज हैं इस पाकिस्तान के अंदर, 3 4 5 6 7 और 8 कैरेक्टर्स हैं, और जिंदाबाद के भी 8 कैरेक्टर हैं। तो ये क्योंकि प्लेन टेक्स्ट और की के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो सेम है तादाद के हिसाब से, तो की स्ट्रीम भी उतनी ही बनेगी। लेकिन आगे हम जाके देखेंगे कि अगर ये कैरेक्टर की के प्लेन टेक्स्ट दी हुई टेक्स्ट की निस्बत अगर कम है या ज़्यादा है तो फिर कैसे करते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो की स्ट्रीम और साइफर टेक्स्ट जो हम इस टेक्स्ट को की अप्लाई होने के बाद क्या इसका साइफर बनता है वो हम देखते हैं। ये इसका टेबल आ गया, वेगेनियर साइफर टेबल। मैसेज साइड, कॉलम साइड को हम मैसेज साइड भी कहते हैं, प्लेन टेक्स्ट होता है, और जो की साइड है जिसको हम रोज कहते हैं। अच्छा, अब सबसे पहला कैरेक्टर है ए, प्लेन टेक्स्ट का कैरेक्टर सबसे पहला जो है वो पी है। पी को हमने लिया कि पी कॉलम कहां पर है, लेट्स सपोज यहां पर है, नॉमिनेट हो गया। अब हमने की का पहला कैरेक्टर लेना है जी। देखते हैं जी किस रो में आते, सावधान है वो लास्ट में होगी, यहां पर आ गई। अब इन दोनों का जो जंक्शन है जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं, पी कॉलम और जीरो कहां पर मिल रहे हैं, उस पर जो कैरेक्टर आ रहा है वो ओ आ रहा है। तो हम इस ओ को जो है वो साइफर टेक्स्ट की जगह पे लिख देंगे लाइक दैट। इस तरीके से दूसरा कैरेक्टर क्या है, ए है प्लेन टेक्स्ट का। तो हमने इसको रो में कॉलम में ढूंढा ए, हियर इट इज फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल, एंड देन हमने फाइंड किया आई, जो की का आई है जिसको हमने रो साइड पे ढूंढना है, वो किधर है, वो यहाँ पर है। अब इन दोनों का जो जंक्शन है वो यहाँ पर है, यहाँ पर ये दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, ए और आई। आई करेक्टर आ रहा है यहाँ पर, तो हम इस आई को उठा के साइफर टेक्स्ट में डाल देंगे। अब दूसरा कैरेक्टर क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा ओ, दूसरा आ जाएगा आई। इस तरीके से दूसरा हमने देखा के निकला, और की का एन पकड़ा तो करेक्टर यहाँ पर एक्स आया, एक्स को हमने लिख लिया। इस तरह आई प्लेन टेक्स्ट का, डी की का, तो एल निकला, एल को हमने यहाँ पर लिख लिया। इस तरीके से एस प्लेन टेक्स्ट, और रो साइड पे ए को पकड़ा तो उसका जंक्शन बना एस, उसको हमने राइट कर लिया। कॉलम साइड टी, रो साइड बी, और यू निकला, उसको हमने राइट कर लिया। कॉलम साइड ए, रो साइड बी, और दोनों का जंक्शन ए, हमने उसको लिख लिया। इस तरीके से हम चलते गए और ये हमारी जो साइफर टेक्स्ट है वो कंप्लीट होगी। साइफर टेक्स्ट क्या बन गई, ओ आई एक्स एल एस यू ए जी, यानी कि जो प्लेन टेक्स्ट हमारे पास पाकिस्तान था, की हमने सेट किया हुआ था जिंदाबाद, तो अगर हम उसकी वेगेनियर साइफर टेबल के जरिए अगर हम उसको इनकोड करेंगे या इनक्रिप्ट करेंगे तो उसका जो साइफर टेक्स्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ओ आई एक्स एल एस यू ए क्यू। आई होप यू गॉट दीज पॉइंट्स। अब हम देखते हैं कि वेगेनियर साइफर टेबल के अंदर एक टर्म यूज होती है, इंटरम साइफर टेक्स्ट। कि फॉर एग्जांपल प्लेन टेक्स्ट हमारे पास वही पाकिस्तान ही है, की जो है वो अगर हम चेंज करते हैं वो है लफ्ज कोई और है, ब्यूटी है, इसके कैरेक्टर कितने, 6 कैरेक्टर हैं। पाकिस्तान के कितने कैरेक्टर्स हैं, 8 हैं। अब यहाँ पर जो कीज है, की स्ट्रीम चेंज होगी। कि की स्ट्रीम बनाने का तरीका ये होता है कि पहले वही कैरेक्टर्स, बाकी जितने भी कमी हैं, कितने 2 कैरेक्टर्स कम हैं क्योंकि ई और एन ये इजाफी तौर पर हैं, की लेंथ कम है 2 कैरेक्टर्स, तो वो जो 2 कैरेक्टर कम है, की जो है हमारी फिर स्टार्ट हो जाएगी। तो 2 कैरेक्टर्स की और जरूरत है, तो वो बी और ई, तो ये क्या बन जाएगा, ब्यूटी बी ई, ये बनेगा इसका की स्ट्रीम। इस तरीके से हम इसको फिर जो है ना वो सर्च करेंगे, की जगह पे ये लफ्ज लिख के पाकिस्तान को हम कॉलम्स में सर्च करते जाएंगे, और ब्यूटी पीई को हम रोज में सेलेक्ट देखते जाएंगे, और फिर हम इसका जो है ना वो साइफर की जो है वो बनाते जाएंगे जो भी बनेगा। सो ये आपकी असाइनमेंट है और आपने करके इसको
प्रैक्टिस करना है और कमेंट से मुझे बताना है कि आपने की है या नहीं की है। आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और अपने दूसरे स्टूडेंट्स और कोलिग्स को भी बताना है। अगेन साइबर बैक एक विजेट्स भी मौजूद है नेट के ऊपर, कि इसका एक डेमो मौजूद है, एक डेमो वेबसाइट है बड़ी अच्छी सी, आप भी उसको विजिट करें। ये उसका एड्रेस है studio.code.org, ये उसका एड्रेस है। अगर आप इसको कॉपी पेस्ट करेंगे इसकी यूआरएल को और इसको पुट करेंगे किसी भी ब्राउज़र में, तो इसकी जो है ना वो आ जाता है कि बिगिनर साइफर को समझने के लिए एक विजेट भी दस्तियाब है जिसको हम देख सकते हैं। अगर मैं इसको देखना चाहूँ कि ये क्या है और कैसे चल रहा है, तो मैंने इसको वैसे खोला हुआ है, देखते हैं कि ये अभी रनिंग में है या नहीं है। सो आई होप दिस विल वर्किंग स्टिल। यस, ये चल रहा है। और फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर जो है वो लफ्ज़ पाकिस्तान दिया, टाइप किया, इसकी मैंने सिगरेट की ब्यूटी रखा। अगर मैं इसको इनक्रिप्ट करना चाहता हूँ, इसकी आप स्पीड सेट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं जितनी स्पीड आप रखें, और इसको आप रोक लें। अब जैसे लफ्ज़ उसने पहला बी को सर्च किया, मैं इसको शुरू से स्टार्ट करवाता हूँ ताकि ये जो है वो आराम से हम इसको देखते जाए स्टेप बाय स्टेप। मैं इसको अब रन करता हूँ, ये देखें। सो लफ्ज़ बी, ई, ई का इधर से पकड़ा, ए को इधर से, ए प्लेन टेक्स्ट को पकड़ा कॉलम वाइज, ए बी को रो वाइज, कहाँ पर इकट्ठे हो गए ई, ई उसने यहाँ पर लिख लिया, पहला वो पहले कर चुका है, क्यू ई। इस तरीके से नेक्स्ट जो है वो ए को पकड़ा उसने रो वाइज की को, और प्लेन टेक्स्ट का के पकड़ा कॉलम वाइज, तो कहाँ पर जंक्शन बना के, तो के उसने यहाँ पर लिख लिया। इस तरीके से ये जो है ना वो प्रोसेस चलता है। बड़ा अच्छा डेमो है, आप भी इसको देखें। और आखिर पे जो है इसको कंप्लीट कर देता है। अब देखें ब्यूटी बी के जो आखिरी दो कैरेक्टर्स हैं उसने उसको डबल किया है। तो आप यहाँ पर भी इसको जो है ना वो देख सकते हैं कि कैसे जो है ना वो ये रोज बने हुए हैं, कॉलम्स बने हुए हैं। इस तरीके से इसका अंदर आप जो है ना मैक्सिमम 140 कैरेक्टर्स तक जो आपका मैसेज है वो आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर आप सीक्रेट की रखें, ब्यूटी रखें, जो भी रखें, इनक्रिप्ट भी कर सकते हैं और आप इसको डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं। डिक्रिप्ट भी सेम इस तरीके से इसका उलट प्रोसेस है, की ब्यूटी वगैरह आप इसको जो है ना वो चेक कर सकते हैं यहाँ पर। सो आई होप कि यू ऑल गेट दीज थिंग्स क्विकली एंड